तो चलो दोस्तों, पहले आपने देख लिया था साइकोलॉजी में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और उनके साइंटिस्टों के नाम। इसी श्रृंखला में दूसरा पहले क्या था, विकास और वृद्धि की परिभाषा थी। अब मैं लाया हूँ नया वीडियो संवेग पे। इसमें भी वही वैज्ञानिक है और उनको अपने ट्रिक से याद करेंगे। वुडवर्थ ने संवेग के लिए कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। इसको कैसे याद करोगे? वुडवर्थ से याद रखना। वुडलैंड के जूते होते हैं ना, जानते होंगे। तो वुडलैंड के जूते पहनते ही व्यक्ति किस अवस्था में आ जाता है? उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। तो वुडवर्थ से नाम में आ जाते हैं आपको क्या आएगा? वुडलैंड। और वुडलैंड के जूते पहनते ही व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। दूसरा है जर्शिल्ड। किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। जर्शिल्ड। रोमन रेंज का नाम तो आपने सुना होगा, उसकी टीम का नाम है द शील्ड। तो इसके लिए रोमन रेंज के लिए बोला गया है कि किसी भी प्रकार के आवेश आने या भड़क उठने पर या उत्तेजित हो जाना, ये कौन होता है? ये रोमन रेंज। तो जर्शिल्ड ने क्या कहा था? संवेग की परिभाषा आप किस हिसाब से याद रखोगे? तो रोमन रेंज। जैसे शील्ड से याद आते हैं आपको, रोमन रेंज याद आ जाएगा। ठीक है। मैकडूगल ने संवेग के बारे में कहा था कि संवेग प्रकृति का हृदय है। मैकडूगल। इसको याद किया। गल क्या होती है? पंजाबी में गल का मतलब होता है बात करना। तो मैक ने डू से कहा कि संवेग प्रकृति का हृदय है। तो ऐसे याद रख लेना। या फिर गल का मतलब क्या होता है पंजाबी में? बात करना। तो मैक ने डू से कहा, मैक ने डू से हृदय की बात कही। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि संवेग प्रकृति का हृदय है। तो मैकडूगल से क्या याद रखोगे? गल यानी बात करना, प्यार की बातें करना। चौथा और इम्पोर्टेंट है गेट्स। संवेग वे घटनाएं जिनसे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो। संवेग वे घटनाएं हैं जिनसे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। गेट से क्या याद रखोगे? जैसे हम दो भाई हैं, एक कमरे में रहते हैं, ठीक है। तो उसको मैं कुछ भी बोल दूं तो वो अशांत हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और रूम से बाहर निकाल देता है। तो गेट्स मन में आते ही क्या याद रखोगे? कि गेट से बाहर कर देता है, अशांत या उत्तेजित अवस्था में गेट से बाहर कर देता है। रोस ने क्या कहा? पांचवी और इम्पोर्टेंट परिभाषा है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। इसको कैसे याद रखोगे? रोस से क्या याद आ रहा है? रोस टेलर। तो रोस टेलर इंडिया वालों के लिए रागात्मक तत्व है। रोस से क्या याद आएगा? रोस टेलर जो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। और उससे क्या करोगे? रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो ऐसे याद रख लोगे। क्रो। इसने लगभग सभी विषयों पे या साइकोलॉजी में सभी टॉपिकों पे इसने परिभाषा दी है। इसकी परिभाषा है कि संवेग वह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक व शारीरिक उत्तेजना पूर्ण अवस्था तथा सामान्यकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है। तो दोस्तों, यदि 5 परिभाषाएं आपको ऊपर वाली याद होगी तो छठी तो खुद ही हो जाएगी। और क्रो के लिए ये होता है कि इसकी सबसे बड़ी परिभाषा होती है। तो